गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जिनको एनी हाउ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है। बहुत बार बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर ऐसा कौन सा फील्ड है जहां पर कंपटीशन बहुत कम है और कंपैरेटिवली जो कॉमन जॉब्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जॉब लगना आसान है। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर है और ऐसे कौन से फील्ड है और ऐसी कौन सी अपकमिंग वैकेंसीज है जिसमें मैं बहुत इजीली एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो किसी एक दो बच्चे के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं, वो सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए है। ठीक है, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और मेरी हार्टली इच्छा थी कि मैं इस पे बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाऊं जहां पर मैं आपको बता पाऊं कौन से ऐसे फील्ड है जो अपकमिंग वैकेंसी जिनमें आने वाली है और आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करके रिजल्ट बना सकते हैं और बहुत इजीली जॉब ले सकते हैं। अगर सबसे पहले देखिए सबसे कम कंपटीशन किसमें है। अगर आप सबसे कम की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ नंबर के लेवल पर हम जज कर सकते हैं कि किस में सबसे ज्यादा फॉर्म आ रहे हैं, किस में सबसे कम फॉर्म आ रहे हैं, उस लेवल पर जज किया जाएगा। बट अगर बहुत कम फॉर्म आ रहे हैं इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि वैकेंसी बहुत कम हो। फिर भी कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट आते हैं और जो फॉर्म भरने वालों की संख्या है वो बहुत कम होती है। ऐसे कौन से फील्ड है और ऐसी अपकमिंग वैकेंसीज कौन सी है, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक बात को जानिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है या फिर 10th पास किया है। ठीक है, दोनों स्टूडेंट के लिए मैं पहले बात करने वाला हूं जिन्होंने 12th या 10th अभी अभी पास किया है और उनके माइंड में है कि सर हमें कुछ ऐसा बता दिया जाए जिसमें जॉब लगना कंपैरेटिवली बाकी एग्जाम्स के। अगर मान लीजिए जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एलडीसी। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अगर बात करें राजस्थान पुलिस, अब राजस्थान पुलिस वाली जो वैकेंसी आपको पता है सीटी में कन्वर्ट हो गई है तो इसको तो आप अलग रख दीजिए। ठीक है, इसके अलावा इसी कैडर में अगर आप दूसरी वैकेंसीज देखेंगे जैसे कि आप वन रक्षक देखेंगे, वनपाल देखेंगे, तो इस कैडर में जितनी भी वैकेंसियां वन रक्षक वनपाल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जो 10th पास लेवल पर मैं बात कर रहा हूं, इन 10th पास वैकेंसीज में ऐसी कौन से चीजें हैं जहां पर कंपटीशन बहुत कम मिलेगा। सबसे पहली बात देखिए, अगर आप 10th के पास सबसे पहला और बहुत अच्छा ऑप्शन अगर आप पिछले 5 सालों में उठा के देखें तो आपको हर 2-2.5 साल से एक वैकेंसी आपके सामने आ रही है और वो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी। ठीक है, वो किसकी वैकेंसी है? लाइब्रेरियन की वैकेंसी बैक टू बैक आ रही है, कंटिन्यूअसली आपके सामने आ रही है। और इस लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए जो योग्यता है वो है सिर्फ 10th पास प्लस सर्टिफिकेट। इसके लिए जो योग्यता रखी गई है वो योग्यता है 10th के साथ में 3 मंथ का सर्टिफिकेट। ठीक है, 3 मंथ का सर्टिफिकेट अगर आप चाहे तो ये कर सकते हैं। और अगर आपने 12th पास कर रखा है, यहीं पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास है तो आप यहां पर डायरेक्टली जो डी लिब है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, आप डी लिब कर सकते हैं जो कि 6 मंथ और कुछ यूनिवर्सिटी में 1 ईयर का होगा। ठीक है, और बेटर होगा 1 ईयर वाला करें, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, जैसे बीएमओयू है, इग्नू है, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज है उसमें 1 ईयर का आपको डिप्लोमा मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे आप डायरेक्टली ग्रेड पे 3600, जो 3rd ग्रेड टीचर एक बनता है उसकी ग्रेड पे आपको डायरेक्टली मिलेगी और बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट के साथ अच्छी सैलरी आपको मिल रही है। और कंपटीशन एलडीसी जो है उसका 10% कंपटीशन है, या फिर मैं कहूं राजस्थान पुलिस है उसका 10% कंपटीशन है। कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है जो इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत कम है और वैकेंसी अच्छी खासी आती है। ठीक है, अभी आगे भी फ्यूचर में इसकी वैकेंसी आने वाली है। अगर इसके बाद में बात करें जो 10th पास और 12th पास स्टूडेंट है उनके लिए जो दूसरा ऑप्शन है टेक्निकल लेवल पर वो है आईटीआई का। ठीक है, अगर वो 10th के साथ में आईटीआई अगर ले लेते हैं तो यहां पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है क्योंकि टेक्निकल लेवल पर रेलवे की भी बहुत अच्छी वैकेंसीज आती है और टेक्निकल लेवल पर हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसी जो है वो टेक्निकल लेवल पर आती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो 12th पास स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं सिर्फ वही बात बता रहा हूं जो भी वर्तमान में वैकेंसी चल रही है और जो आने वाली है। ऐसी बातें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है जहां पर 2-4 पोस्ट आती है और आप उसके लिए पर्टिकुलर कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं और उसका आगे जाकर कोई वैलिडेशन नहीं हो, उसका कोई फायदा नहीं हो। ऐसी बात कर रहा हूं जहां पर फायदा हो। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन आता है एनटीटी का। एनटीटी जो है वो 12th पास स्टूडेंट जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है,
एनटीटी जो है वो नेशनल टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जो नर्सरी स्टूडेंट्स है उनको पढ़ाने के लिए आप देखते हैं केवी वगैरह में सेपरेट इनकी वैकेंसी आती है, और नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है एनटीटी के वो बहुत कम है। ठीक है, तो यहां पर आपको कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलना है, तो आप एनटीटी कर सकते हैं। ठीक है, आईटीआई कर सकते हैं, आईटीआई में थोड़ा सा नंबर बड़ा है, ये आप क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरियन के लिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है किनके लिए, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो है 12th और 10th पास स्टूडेंट के लिए। अब आगे बात करते हैं, जो 12th पास स्टूडेंट है उसके बाद ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है, उसके पास बेस्ट ऑप्शन कौन कौन से है। पहला ऑप्शन तो फिर से यहां पर मैं रखूंगा लाइब्रेरियन का, जो लाइब्रेरियन है वो बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा देखो लाइब्रेरियन के लिए अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसमें 1 ईयर लगेगा, इसमें 1 ईयर का डिप्लोमा या डिग्री होगा, 1 ईयर का डिप्लोमा या डिग्री। अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो भी 1 ईयर का होगा, और अगर आप डिग्री करेंगे तो भी 1 ईयर की होगी। तो अगर आप दोनों तरफ देखेंगे तो 1 ईयर में आपका डिप्लोमा डिग्री होने वाला है। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, यहां पर आप लाइब्रेरियन की तरफ जाएंगे, 3600 ग्रेड पे की पोस्ट मिलने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ग्रेड पे वाली। इसके अलावा बेटर ऑप्शन क्या होगा, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो बहुत अच्छा और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप करिए पीजीडीसीए। ठीक है, आप क्या करिए, पीजीडीसीए करिए, और पीजीडीसीए का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये कितने साल का होगा सर, ये 1 ईयर का होगा। ये कितने साल का होगा, ये 1 ईयर का होगा। और ये जो 1 ईयर का डिप्लोमा करने के बाद सबसे बड़ी वैकेंसी अभी आने वाली है लगभग 2700 प्लस पोस्ट की। ठीक है, 2700 प्लस पोस्ट आने वाली है आईए इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, उसकी वैकेंसी आने वाली है, और उसके लिए चाहिए आपके पास पीजीडीसीए। इसके अलावा आपने देखा होगा भी 10,000 कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आई थी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के नाम से। ठीक है, उसमें पोस्ट भी फिल नहीं हो पाए थे। अगर आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यही पीजीडीसीए वहां पर भी काम आ जाएगा, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी आप जा सकते हैं, और फ्यूचर में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, 3000 पोस्ट तो अभी पीछे वाली वैकेंसीज की भी पेंडिंग पड़ी है, इवन नई वैकेंसीज भी आने वाली है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, आपका टाइम तो 100% निकल रहा है। इस टाइम के साथ अगर आप कुछ ना कुछ ऐड करते जाए तो आपके पास अच्छे ऑप्शंस होंगे। आपको किसी एक सिंगल ऑप्शन पर टिक कर नहीं रहना पड़ेगा, आपको अगर कोई बेटर ऑप्शन मिलेगा आप उसकी तरफ जा सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया उनके लिए जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन उनके पास आता है, थर्ड ऑप्शन जो बेटर ऑप्शन आता है वो आता है उनके पास में योगा। योगा में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, योगा में आप डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब अपकमिंग जो टाइम होगा, फ्यूचरिस्टिक में बात बता रहा हूं, जो फ्यूचरिस्टिक टाइम होगा, फ्यूचर का जो टाइम होगा, उसमें योगा की भी जो वैकेंसी, योगा टीचर की, योगा इंस्ट्रक्टर की, इस तरह की वैकेंसीज आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप योगा में डिप्लोमा कर सकते हैं, आप अगर ग्रेजुएट है तो डायरेक्टली डिग्री और मास्टर आप योगा में कर सकते हैं। तो ये ऐसे 3 फील्ड होंगे जिसमें अपकमिंग टाइम में बहुत अच्छी और बड़ी वैकेंसीज आने वाली है। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी इश्यू है, और अगर आप किसी नए फील्ड के बारे में मुझसे जानना चाह रहे हैं तो कमेंट करें मुझे, और अगर कोई क्वेरी होती है तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, अपनी क्वेरी को आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, और इनमें से किसी की भी जानकारी आपको डिटेल में चाहिए, कोई क्वेरी होती है, कोई ऐसा फील्ड जो आप मुझसे जानना चाह रहे हैं, उसको भी आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाह रहे हैं वो टॉपिक कमेंट में मेंशन करें। थैंक्स अ लॉट।